आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पाकिस्तान का पहला सस्ता डबल कैबिन डाला। अच्छे मेयारी गाड़ी है, अच्छी फ्यूल कंजम्पशन के साथ है। पाकिस्तान में ही ये गाड़ी असेंबल हो रही है और ये गाड़ी उससे बहुत कम कीमत के ऊपर है। जो इसकी शेप और इसकी लाइटें हैं ना, ये अमेरिकन डाले की तरह है। बड़े साइज का शीशा है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट नहीं है इसके अंदर। ये जितनी बड़ी ग्रिल है ना, ये अमेरिकन डाले की तरह की ग्रिल। ये इसमें हेलोजन स्पॉटलाइट आ रही है, उसके बाद ये फॉग लाइट आ रही है। इसमें और बड़ी बड़ी चीजें हैं जो उसमें नहीं है। चाइनीज कंपनियों ने अपनी वर्थ बना ली है मार्केट में। लोग अमेरिकन गाड़ियां छोड़ के चाइनीज गाड़ियां ले रहे हैं। ऑल ट्रेन टायर है, कीलेस एंट्री है, पुश स्टार्ट है, बटन दबा के लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है। टेस्ला आपको स्क्रीन नजर आ रही है। गियर कंसोल आप अगर इसका देखेंगे तो वो बड़ा लग्जरी आपको नजर आ रहा है। ड्राइव मोड आप इसमें से सेलेक्ट करें, स्पोर्ट्स, स्नो, इको, नॉर्मल। ये डिफॉगर फ्रंट बैक वाला डिफॉगर, यानी कि बैक वाले शीशे में डिफॉगर भी है। फिर ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, एंड्रॉइड प्ले, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ, वाईफाई। आपको लगे गाड़ी का टायर पंचर है, आप लगा के चेक कर लें, यार ये सारों में 36 हवा चल रही है। असल वजह ये है कि इसमें सन रूफ है। अस्सलाम जी, BL स्टोरीज पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। और क्या ये जो कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का पहला सस्ता डबल कैबिन डाला है, ये वाकई हकीकत है? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी सबसे जो मकबूलियत की वजह जो है ना, वो चाइनीज़ कंपनियों ने अपनी वर्थ बना ली है मार्केट में। जो चाइनीज़ कंपनियां जो थी पहले एक बदनाम हो चुकी थी पाकिस्तान में कि यार उसके पार्ट्स ही मिलते, ये नहीं मिलता है, चाइना है, क्वालिटी लो है, वो उन्होंने अपना मेयार बना लिया। लोग अमेरिकन गाड़ियाँ छोड़ के चाइनीज़ गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो उस वजह से उसको अब कैश करने के लिए ये जैक कंपनी आ गई है। इन्होंने भी डाला, उसी मेयार के ऊपर दिया है और एक अच्छे मेयारी गाड़ी है, अच्छी फ्यूल कंजम्पशन के साथ है। और सबसे बढ़ के इसकी प्राइस है। सारे यानी कि लोग पूछते हैं कि यार सिर्फ इतना बता दें, ये सस्ता क्यों है? सस्ता क्यों है? एक ये सवाल, फीचर्स भी ज्यादा हैं। एक सवाल आ रहा है ना कि यार वो टोयोटा पाकिस्तान में बन रहा है, 40 साल से पाकिस्तान में कंपनी है, अभी तक वो सस्ता नहीं बना सकी। पाकिस्तान में उनका दावा है कि जी हम गाड़ियाँ पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा पार्ट्स अब पाकिस्तान में बना रहे हैं, तो वो अभी तक सस्ता नहीं दे सके। और चाइना ने ये गाड़ी पाकिस्तान में ही असेंबल करके दे रही है। हाँ। ये नहीं है कि ये चाइना असेंबल करके दे रहा है, पाकिस्तान में ही ये गाड़ी असेंबल हो रही है और ये गाड़ी उससे बहुत कम कीमत के ऊपर है। गाड़ी की तरफ आते हैं और सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में क्या कुछ है वो बता दें। सबसे पहले तो जैक एम्बलम मेन नज़र आ रहा है और ऐसे लगता है कि ये जापान अमेरिका चाइना वाला वो इत्तेहाद कर दिया है। ये वैसे हम जो है ना वो अपने बताने के लिए जो है ना इंजॉय करने के लिए ज़रूर कह सकते हैं कि ये जापान अमेरिका और चाइना का इल्हाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जियांगलिंग कंपनी है, ये उसकी एब्रीवेशन है। जियांगलिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये उसकी जो है ना ये एब्रीवेशन है। ये तो एक कह लें चुटकुला मज़े के लिए जो है ना वो हमने लिया है कि यार ये इस तरह है। यकीनी तौर पे मैं अब आपको ये बता दूं कि हम क्यों इसको इस तरह से कह कर एंजॉय कर रहे हैं। जो इसकी शेप और इसकी लाइटें हैं ना, ये अमेरिकन डाले की तरह है। ये जितनी बड़ी ग्रिल है ना, ये अमेरिकन डाले की तरह की ग्रिल है। ये उसकी कॉपी की हुई है, रैप्टर की कॉपी है। रैप्टर की कॉपी है लाइट्स के अंदर। बिल्कुल अमेरिकन डाले जो अब इस वक्त आ रहे हैं ना, रैम और रैप्टर, ये इसी तरह उनमें DRL लाइट आ रही है। ये इसमें हेलोजन स्पॉट लाइट आ रही है, उसके बाद ये फॉग लाइट आ रही है। फिर ये नीचे आप देखिए, आपको फ्लैशर के लिए जगह दी है, आपको पार्किंग सेंसर दी है। इसके अंदर 4 अदद है, एक ह्यूज ग्रिल है। कैमरा इसके अंदर 360 व्यू के लिए फ्रंट कैमरा है 180 डिग्री का और अच्छा खासा व्यू है। आप देखिए उसके अंदर, आप व्यू देखिए इसके चारों तरफ का, तो 360 व्यू बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी जापानी गाड़ी का होता है, जैसे किसी अमेरिकन गाड़ी का होता है। और अगर महंगे डाले की बात करें तो उसमें 360 नहीं आता, उसमें 360 नहीं आता और इसमें उन्होंने दे दिया है। तो ऑब्वियसली इसमें और बड़ी बड़ी चीजें हैं जो उसमें नहीं है और आप हैरान होंगे कि यार इतने पैसों के अंदर ये सारा कुछ है। और अगर आपने जो ऑलरेडी टोयोटा का डाला कि इस वक्त मार्केट में आप देखेंगे जो रीवो चल रहा है, तो आप उसकी एक दफ़ा फ्रंट लुक देख लें और एक दफ़ा अगर इसकी आप लुक देखेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा। ये एक फ्यूचरिस्टिक लुक आपको दे रहा है डाला, जबकि वो वही जो पुरानी रवायती एक लुक आ रही थी वो उसी में आपको नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रंट ग्रिल, जिस तरह तारिक भाई ने भी बताया कि बड़ी एक मॉन्स्टर लुक आपको प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ लाइट्स का बताया गया कि इसके अंदर सेम उसी तरह लाइट्स लगाई गई हैं जिस तरह अमेरिकन डाले के अंदर लाइट्स आती हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में अगर हम कंपैरिजन करें रीवो का और ये जैक के T900 का, तो ऑब्वियसली जैक का T900 जो है वो इसमें विन करता है, क्योंकि इसकी लुक फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ काफ़ी ह्यूज और मॉन्स्टर लुक भी प्रोवाइड कर रही है। अब चलेंगे साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में क्या कुछ मुख्तलिफ है वो आपको दिखाते हैं। चलें जी, साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो सबसे पहले आपकी नज़र जो है इसके व्हील के ऊपर जाएगी। और तारिक भाई, इसका साइज़ क्या है? यार ये 18 का साइज़ है जो डाले का साइज़ आता है, लेकिन आप देखिए इसका रिम उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा। हम देखें ना, हमने एक ब्रांड बना दिया, उसको डाला 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 हाँ। कहते हैं। हम उसका नाम लेना ही भूल चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबके ज़हन में ये कि डाला गया जी वो एक ही होगा। तो वो जो है ना हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और इसका रिम उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके टायर जो है ये इसमें एक अच्छी क्वालिटी के इसके टायर यूज़ किए हैं। ऑल ट्रेन टायर हैं, मड, स्नो, अर्बन, हर रोड के लिए ये टायर है इसके साथ जो आ रहे हैं। यानी कि आपको टायर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, या आप कहेंगे या मैंने बर्फ़ में जाना है, मैंने कहीं भी जाने में टायर चेंज करना है। अच्छी क्वालिटी का बड़े साइज़ का टायर है।
18 इंच का लॉय व्हील है और उसके बाद आप इसकी गार्निश देखें, जिस तरह SUVs के ऊपर आती हैं उस तरह ये मैट फिनिश में गार्निश है। यहाँ पे चूँकि इंडिकेटर आता है, आमतौर पे इंडिकेटर इसके साइड मिरर में आ चुका है, तो यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ क्रोम फिनिश जो है ना वो खूबसूरती के लिए दिया है, खाली रखे तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे इस वजह से जो है ना वो इसका इंडिकेटर की जगह दिया गया है। ये इसका ये आ गया आपका LED आ गया 360 व्यू पूरा करने के लिए, इस साइड को 180 डिग्री कवर करने के लिए यहाँ पे 180 डिग्री का कैमरा है। उसके बाद ये साइड पे आप देख सकते हैं इसका ये फुटरेस्ट है, अच्छी क्वालिटी का, मोटा है, खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन ये मज़ीद खूबसूरत हो सकता था अगर मेटल में है, अगर वो पियानो फिनिश का ऊपर को कवर चढ़ा देते जिस तरह प्राडो पे आता है। उसके बाद हैंडल आपको क्रोम के मिलेंगे, कीलेस एंट्री है, पुश स्टार्ट है, बटन दबा के लॉक अनलॉक कर सकते हैं। साइड पे ये जो शीशों की कॉर्नरिंग है ये आमतौर पे क्रोम की होती है, लेकिन वो ना भी हो क्रोम की तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पिकअप ट्रक है बेसिकली। इसके यहाँ पर इसके वो एयर प्रेस लगेगा तो ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। बड़े साइज़ का शीशा है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट नहीं है इसके अंदर। मुझे आता है ना पीछे गाड़ी को देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट इसके अंदर आ जाता है, वो नहीं है इसके अंदर, लेकिन शीशा बड़े साइज़ का है। सम टाइम ऐसे लग रहा होता है कि यार ये चाइनीज़ है, कोई ना कोई कट वद कर देंगे, कोई साइज़ छोटा कर देंगे या कुछ कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का है। जो यहाँ में आ रहा है डालेगा है वही साइज़ का डोर है, उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है। अगर आप इसकी पिछली सीटिंग कैपेसिटी देखें, लेग स्पेस देखें, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि आप वो देखें, आपको लेग स्पेस बड़ी अच्छी मिल रही है। फिर इसमें पीछे आपको AC की डक्ट मिल रही है, नीचे आपको चार्जिंग के लिए पीछे अलहदा पोर्ट मिल रही है, चार्जिंग के लिए C टाइप भी मिल रही है और चार्जिंग के लिए दूसरी पोर्ट भी है। इसके अंदर पीछे AC की डक्ट भी है हवा के लिए, हालांकि छोटा केबन है तो अगली भी डक्ट्स काफ़ी हो सकती थी उसको ठंडा करने के लिए, लेकिन पीछे पैसेंजर के लिए भी उसमें डक्ट्स दी गई हैं। उसके बाद आपने सीट देख लिया, सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है, वो नहीं है जो फटा सीट्स आती हैं, वो नहीं है, इसके अंदर पूरा फॉर्म है सीट के अंदर, पीछे वाली सीट में भी। साइड की हम लोग बात करें तो ये आपको बड़ा खूबसूरत जो है वो इसका रॉड मिल सकता है। ये आमतौर पर बिल्ट-इन आ रहा है, आता नहीं है, अलग लगवाना पड़ता था। जाके आप पहले मुंडगुबी रोड जाते हैं या इस्लामाबाद में वहाँ की मार्केट में जाते थे, सदर में, वहाँ जाके लगवाते थे, तो ये अब आपको यहाँ पे लगाया मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आप साइड पे देख सकते हैं, ये इसकी रोप, ये सामान वगैरह बांधने के लिए, ऊपर सामान रख के रस्सी बांधने के लिए ये बिल्कुल इसके साथ दी गई हैं। और ये नहीं है ना कि अब आपने इसके साथ बांधना है, वो कहें यार आपने ये लगा दिया तो इसे रस्सियाँ बांध दो, उन्होंने रस्सियाँ बांधने हर चीज़ के लिए एक अलग से प्रॉपर स्पेस के साथ चीज़ें प्रोवाइड की है। अंदर भी आपने कुछ बांधना है, कुछ सामान वगैरह, तो वो रस्सी बांधने के लिए अंदर भी उन्होंने कैंपिंग का सामान है या कोई भी रेलेवेंट है सामान, तो वो आप इसके साथ बांध सकते हैं। अंदर आप देख सकते हैं। रेयर प्रोफाइल की हम बात करें तो रेयर प्रोफाइल में सेम उसी तरह जैसे फ्रंट पे आपको जैक नज़र आ रहा था, इधर इम्बोज हुआ हुआ है, बोस हुआ हुआ जैक नज़र आ रहा है। ये 4 व्हील ड्राइव लगा हुआ है, इतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना खूबसूरत ये हंटर लग रहा है। ये T9 की भी जगह वो इतनी मज़ेदार नहीं है, ये भी जगह वैसे चेंज होनी चाहिए थी। उसके बाद लाइट की बात करें, ब्रेक लाइट की बात करें, ये ब्रेक लाइट है, सेंटर में इसका ये इंडिकेटर चल रहा है। ओके, इंडिकेटर ये सेंटर में है, ये भी LED है। ये लाइट लावा लाइट जो है ये भी, ब्रेक लाइट जो है ये भी LED में है। उसके बाद ये नीचे आपकी रिवर्स लाइट है, ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, और इसके यहाँ पर पीछे भी इसके सेंसर्स मौजूद हैं, पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। ठीक है। और ये वाली जो लाइट है ये इसकी ब्रेक लाइट, ये जो नंबर प्लेट होती है उसके लिए लाइट होती है, ताकि उसको ये रिफ्लेक्शन में लाए या उसको नज़र आ जाए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये आपको फाइबर का नज़र आएगा, ये फाइबर का कवर है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर लेकिन मजबूत इतना है कि आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। इतना मजबूत नहीं होता, इसके अंदर स्टील का लगा हुआ है ऑलरेडी, ये इसके ऊपर सिर्फ कवर चढ़ाया हुआ है फाइबर का, ये स्टील का ही इसका बम्पर होता है अंदर वाली साइड से। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कैमरा, बैक कैमरा जो है वो 360 कवर करता है इसके अंदर से। और उसी तरह ये इसका हैंडल है, ये हैंडल भी हम उम्मीद करते हैं कि यार ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और ये है भी अच्छी क्वालिटी का। इसको आप हाथ लगा के देखें, ये देखें, ये एक अच्छा जो है ना पायदार हैंडल है। ये नहीं है कि ये हैंडल टूट जाएगा, कि आप इसको जोर लगाएंगे तो खोलने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, ऐसा नहीं है ये। उसके बाद इसका वजन देखें, अच्छा खासा वेट है, हाँ, मतलब बिल्कुल लाइट वेट नहीं है, लाइट वेट नहीं है, प्रॉपर वेट है जिस तरह इसका वेट होना चाहिए, जो इसकी एक्सपेक्टेशन आपकी इसके साथ है, ठीक है। उसके बाद ये सामान इसके अंदर चूँकि ये फिनिश होती है इसके अंदर फाइबर की, ये सारी फाइबर की जो है ना वो इसके ऊपर कवरिंग की होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो डाले को जो है ना वो कवर किया जाता है इसके साथ, और ये बड़ा पायदार होता है। ये नहीं है कि इसके आपने सामान रखना है तो इसने टूट जाना है, ऐसा कोई इसमें सीन नहीं होता। ये ओवरऑल आपको फ्रंट साइड और बैक प्रोफाइल हमने आपको दिखा दिया है। अब इसके अंदर किस तरह से इसको फ्यूचरिस्टिक बनाया गया और बाकी जो ऑलरेडी पाकिस्तान में डाले मौजूद हैं उनसे किस तरह ये मुख्तलिफ है, आपको अंदर चल के दिखाते हैं। चलें जी, गाड़ी के अंदर आते साथ ही आप एक दफ़ा अगर आप इसकी लुक देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी फ्यूचरिस्टिक और एक बड़ी लग्जरी कार के अंदर बैठ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर वो सारी चीज़ें थी जो पुराने अगर आपने डाला इस्तेमाल किया हुआ है या आपने देखा हुआ है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं।
क्योंकि वो रवायती चली आ रही थी और इसके अंदर प्रॉपर एक फ्यूचरिस्टिक लुक की तरह टेस्ला आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। गियर कंसोल आप अगर इसका देखेंगे तो वो बड़ा लग्जरी आपको नज़र आ रहा है। तो तारिक साहब कैसा लग रहा है इसके अंदर बैठ के? इसमें बैठ के बिल्कुल ना वो अमेरिकन डाले वाली फील आ रही है। आप इसे हाँ। ग्रेन गियर नॉब इसकी देखें, वो बिल्कुल बिल्कुल ये रवायती नहीं है। हाँ। और ये वो लगती भी नहीं है कि आप कहेंगे यार ये डाले वाली गियर नॉब है। ये एक अमेरिकन पिकअप ट्रक वाली गियर नॉब, इसका इज्जत से नाम लेना चाहिए। ठीक है। ये अमेरिकन पिकअप ट्रक वाली गियर नॉब है। ओके। उसके बाद इसमें ट्रिप्टॉनिक है इसके अंदर हाँ। ही। और सबसे मज़े की बात है कि ये गाड़ी 8 स्पीड फॉरवर्ड है। अच्छा। जी हाँ, इसका 8 यानी कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन बेहतर होने की ज़मानत लॉन्ग पे ये है कि जितना ये गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड के ऊपर जाएगी उतना ही इसका गियर नेक्स्ट शिफ्ट होगा। Next तो shift जाहिर होगा। बात है कि अगर आप इसको 100 की स्पीड पे चला रहे हैं और 8वें गियर पे या 5वें की जगह पे, हाँ। तो इसकी फ्यूल एवरेज उतनी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ की ज़मानत है। उसके आम डाले की बात करें तो उसमें 6 आते हैं। उसमें ऑब्वियसली उसमें 6 आते हैं और इसमें जो है ना वो 8 गियर हैं, तो ये उससे बेहतर फ्यूल एवरेज की ज़मानत है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ब्रेक होल्ड का इसमें बटन दिया हुआ है। ड्राइव मोड आप इसमें से सेलेक्ट करें, स्पोर्ट, स्नो, इको, नॉर्मल, यहाँ से आप इसके मोड की सिलेक्शन करते चले जाएं। उसके बाद ये डिफॉगर फ्रंट बैक वाला डिफॉगर, यानी कि बैक वाले शीशे में डिफॉगर भी है। हाँ। फिर ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। फिर आप यहाँ से इसके 4 व्हील ड्राइव के जो फीचर्स हैं उनको डिफरेंट मोड के ऊपर जो है ना वो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर आई थिंक मोड भी एक्स्ट्रा दिया गया है, स्नो वाला जो है वो आम डाले में नहीं आता। आम डाले में नहीं आता। स्नो का मोड है, नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है। बेसिकली ये स्नो मोड के मुताबिक गाड़ी की जो डिफरेंशियल है उसको एडजस्ट कर देता है कि यार अब ये स्नो मोड के ऊपर है तो वहाँ पे क्या बिहेवियर होना चाहिए गाड़ी का। अगर गाड़ी स्लिप हो या गाड़ी में अगर कोई ट्रैक करने की कोशिश करती है तो ये उसको किस तरह से कंट्रोल करेगी। और अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो आम डाले में एनालॉग आता है, इसमें उन्होंने प्रॉपर डिजिटल दे दिया हुआ है, बड़ा आपको फ्यूचरिस्टिक लुक है। और ये सामने सबसे बड़ी स्क्रीन भाईजान उसमें सादा आपको स्क्रीन मिलती है। इसमें आपको पूरे डिस्प्ले के साथ मिल गई है एंड्रॉयड प्ले, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ, वाईफाई। सिस्टम के अंदर आप जाएं, आपको टायर प्रेशर वार्निंग, यानी कि आप 24 घंटे जब मर्जी टायर प्रेशर, आपको लगे गाड़ी का टायर पंचर है, आप लगा के चेक कर लें, नहीं यार ये सारों में 36 हवा चल रही है। यानी कि इससे ज़्यादा वो क्या दें आपको। फिर आप कहेंगे यार इसमें हीटेड सीट्स नहीं है, क्यों नहीं है? हैं, यकीनी तौर पे हैं। ये आप खोलें, यहाँ से जाएं, ये आप सीट्स का हीटर ऑन कर लें। और दोनों मतलब ड्राइवर और पैसेंजर दोनों हैं, बिल्कुल दोनों हीटेड है। उसके बाद आप कहेंगे एसी की डक्ट्स, यहाँ से आप इसकी एसी की डक्ट, ऊपर हवा चाहिए ऊपर के लिए ऑन करें, सिर्फ आपको ऊपर से हवा आएगी। सामने आपको फेस पे चाहिए, फेस के लिए ऑन कर दें। प्रॉपर वो जो टेस्ला वाला फीचर होता है वो इसके अंदर है। इसको ना बेसिकली सबसे पहले टेस्ला ने ये फीचर लॉन्च किया था, इसलिए इस तरह की जितनी भी स्क्रीन्स आती है ना उसको टेस्ला शेप कहा जाता है। तो ये सारी जो है ना अब ये और टेस्ला भी किस लिए कहा जाता है कि सारे फीचर स्क्रीन के अंदर चले। बाकी जो ड्राइविंग से रिलेटेड फीचर्स हैं वो इसके स्पीडोमीटर में आती हैं। ये भी डिजिटल डिस्प्ले है, डिजिटल मीटर है। आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। और ये आपको ये आप देखेंगे आमतौर पे आपको जो चाइनीज़ इससे पहले जो गाड़ी आई हुई है ना, हैवल आई हुई है और ये आई हुई है, उसका भी इसी तरह का मीटर, इससे मिलता जुलता मीटर है। और इससे पहले फा के अंदर भी ना इससे मिलता जुलता ही मीटर आ रहा था। तो ये चाइना का लगता है, ये ट्रेडिशनल मीटर है। ये ड्रैगन, ये देखें आपको ये ड्रैगन ऊपर बनता हुआ आ रहा है। हाँ। ये उनकी जो है ना चाइनीज़ बेसिकली आपको पता ही है कि वो उनका जो क्या कहते हैं उसका मजहबी जो होता है ना, तो वो ड्रैगन के साथ होता है। तो ये ड्रैगन शेप में जो है ना वो आपको ये नज़र आ रहा है। ये उन्होंने उसी की जो है ना वो अक्कासी यहाँ पर की हुई है। मीटर में आप देख सकते हैं, मीटर में आपको ये साइड के ऊपर पेट्रोल का आ रहा है, ये इसकी गेज आ रही है, इसकी टेम्परेचर गेज है, बाकी ये सारे फीचर इसके अंदर आपको देख सकते हैं। तारिक भाई अब इतनी हैवी इन्होंने गाड़ी और इतना हैवी व्हीकल जो है वो बना दिया है, तो अगर इसकी सेफ्टी की बात करें वो इसके अंदर कितनी है? क्योंकि अगर आम डाले में देखा जाए तो 3 एयरबैग आते हैं, इसके अंदर कितने दिए गए हैं? डबल दिए गए हैं। 6, उसमें 3 है तो इसमें 6 है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसमें 6 एयरबैग्स हैं। और ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर करती है। डाला वैसे आमतौर पर डाले में 6 एयरबैग्स की वजह, हालांकि ये छोटा इसका केबन है, ये फ्रंट पे और पीछे भी, लेकिन 6 की वजह ये कि खुदा न खास्ता अगर इसका हादसा होता है तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि गाड़ी एक तो ऊंची बहुत ज़्यादा होती है, हवा में होती है, हैवी व्हीकल। अव्वल तो इसको कोई ऐसी छोटी मोटी चोट लगती नहीं है, किसी के साथ जाके लगे तो अगले का ही बेड़ा गर्क होता है। लेकिन अगर इसका कोई बड़ा हादसा हो तो उसमें नुकसान का ज़्यादा खदशा होता है। तो इस वजह से इसमें 6 एयरबैग्स। सबसे मज़े की बात, मुझे सनरूफ भी नज़र आ रहा है यार। ये इसका ये फीचर है जो मैं आपको कहना चाह रहा था
कि वो आप बाहर से इम्प्रेस हो रहे थे, लाइट इतनी बड़ी है, ये वो पार्किंग फीचर आ गए, कैमरे आ गए 360। असल वजह ये है कि इसमें सनरूफ है, और सनरूफ वाली गाड़ी लेने के लिए लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार हम सिविक लेंगे, हम सोनाटा लेंगे, उसमें सनरूफ आएगा, हम ग्रैंडी लेंगे, उसमें सनरूफ आएगा। लोग XLI GLI नहीं लेते थे कि उसमें सनरूफ नहीं होता, तो वो उसके लिए आपको 70-80 लाख रुपए। अच्छा, अब जो ग्रैंडी लेते हैं ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास डाला भी होना चाहिए। अब अगर ये डाले में सनरूफ आ गया है, डाले में 360 आ गया, डाले में सारे फीचर आ गए, फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, तो लोग क्यों ना लें करोड़ से कम की गाड़ी। जैक T9 ने बेसिकली डाले की मार्केट नहीं तोड़ी, बल्कि जितनी भी सेडान गाड़ियाँ उनको भी एक दफ़ा टक्कर दे दी है। डाले ने, इस जैक ने लोगों की जो उम्मीद थी, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि तमाम फीचर एक गाड़ी में मिल जाए, उसको पूरा किया है। और ये मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों के लिए बड़ा जो है ना, वो एक बड़ा अच्छा खुशाइंद है, और आगे आने वाली जो कंपनी है उनके लिए बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि अगर आप इस तरह के फीचर वाली गाड़ियाँ, इतनी फ्यूचरिस्टिक कार पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे, तो आपका रिस्पॉन्स भी ऐसा ही आएगा कि 3-4 दिन के अंदर 2000 गाड़ी बुक हो चुकी है। यानी कि अभी इसकी लॉन्चिंग प्राइस देखें तो अभी वो कितनी बताई जा रही है? इसकी लॉन्चिंग प्राइस 97,50,000 रुपया है, और आप ये अंदाज़ा करें कि अगर 2000 गाड़ी बुक होती है तो 20 अरब रुपए की गाड़ियाँ बुक हो चुकी हैं। और क्या इसकी जिस तरह गाड़ी बुक की जा रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या कोई प्राइस भी बढ़ेगी इसकी? पहले वाली गवर्नमेंट में यही होता था, चोर बाजारी चलती थी, और गवर्नमेंट जो है ना वो बड़ा सपोर्ट करती थी उनको ना, कि ठीक है यार सारों को कमाने दो, सब चोर बाजारी कर रहे हैं, गाड़ियाँ बुक करा रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि काफ़ी हद तक इन्वेस्टर का इत्तेमाद जो है ना वो प्रॉपर्टी और गाड़ियों से ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब पहले ये था कि एक बंदा 20-20, 25-25 गाड़ियाँ बुक करा लेता था। अब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2-3-4 गाड़ियाँ बुक करा के देख रहे हैं कि जब मिलना शुरू होगी फरवरी में गाड़ी, तो तब क्या होगा, इस पर लाख कौन चलेगा, 2 चलेगा या 4 चलेगा। फिर लोग देखेंगे अच्छा यार ये बहुत ज़्यादा चलता है। और मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं, हमारा काम चूँकि आगाही है, और हम लोग रिव्यूज़ जो भी करते हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं, हम लोगों को उसमें से आगाही देना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि खाली ये एक ही डाला नहीं आना, इसके बाद और बड़ी कंपनियाँ हैं। MG ने डाला लॉन्च करना है, BYD का जो हाइब्रिड डाला है वो 1,80,00,000 रुपए का है। उसके अलावा BYD में सादा डाला भी है, वो भी इसी रेंज में है। जो फोटोन है उनके पास भी सेम डाला है, वो भी इसी रेंज के अंदर। मतलब ये अभी शुरुआत है। MG वाले जो साइक कंपनी वाले हैं, अगर उन्होंने भी पाकिस्तान में डाला दे दिया ना, तो वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से इसको रिस्पांस मिल रहा है ना, इसका आधा रिस्पांस वहाँ पे चला जाएगा। और अगर BYD का उससे पहले आ गया, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसका सारा रिस्पांस उसी को मिलेगा। तो कंपटीशन यानी कि मजीद आगे बढ़ने वाला है। कंपटीशन की आगे हवा बढ़नी चाहिए पाकिस्तान में। गाड़ियों को एक दूसरे के साथ अगर वो कंपटीशन करेंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा। जब ये पुराने बैठे हुए थे तीनों, ये मोनोपोली बना के तो सारों को मार रहे थे। अब इनका टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। जितना इन्होंने लूटना था, जो इनका लूट मार था, वो बाजार, वो इन्होंने जितना लूटना था मेला, वो लिया लूट। अब बारी आ गई है अवाम की। अब अवाम को फ़ायदा पहुंचा करेगा, इनको नहीं फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान का पहला सस्ता डबल कैबिन था जो आपको हमने दिखाया, और ओवरऑल उसका सारा रिव्यू भी करके बताया, ताकि अगर आप पाकिस्तान में सस्ता डाला ख़रीदना चाहते हैं तो भाईजान अब आ चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।